साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि के अनुसार राहु पहले भाव में मौजूद है और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति भी पहले ही भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल ही में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ होने की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने संभावना अधिक है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही अवधि का इंतजार करें। आपकी चंद्र राशि में सूर्य 5वें भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद है और शनि 11वें भाव में मौजूद है। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो ये समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी ना दिखाते हुए हर निर्णय को लेकर सोच विचार जरूर करें। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समय काल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी कठिनाई आ सकती है। उपाय: रोजाना प्रतिदिन 21 बार ओम महाभैरवाय नमः का जाप करें। वृष राशि। आपकी चंद्र राशि में शुक्र पहले भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने को कर सकता है, लेकिन आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 12वें भाव में मौजूद है और इसी कारण आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज्यादा खाने से बचना होगा, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। ये सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपनों से बड़े और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझे कि यदि आप अकेले ही हर विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। उपाय: रोजाना ओम दुर्गाय नमः का जाप 21 बार करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों के समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक पढ़ें। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण का अवसर प्राप्त हो सकेगा। ये सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है।
हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा न अर्जित कर सके जितना आप उसके हकदार हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 12वें भाव में मौजूद है और आपकी शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वे अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाए नहीं और खाली समय में भी पुस्तक पढ़ते रहें। इस सप्ताह आपके शादीशुदा जीवन में चल रहा हर प्रकार का तनाव दूर हो सकेगा। उपाय: रोजाना 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। कर्क राशि: इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान लें। आपकी चंद्र राशि में सूर्य 10वें भाव में मौजूद है, इसलिए आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस दौरान आपको अपना काफी धन खर्च करना पड़ेगा, परंतु इससे आपके परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में आपको मदद मिलेगी। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी, तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। चंद्र राशि के अनुसार बुध 11वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह कई छात्र अपने ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा भी प्राप्त हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। उपाय: रोजाना 41 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि: इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेली हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दे को लेकर बात करें। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पे होने वाले ये बदलाव आपको जरूरत से ज्यादा भावुक बना सकता है। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और उनका रुझान आपकी ओर अधिक बढ़ सकेगा। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना जरूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आप कोई बात जबरदस्ती बोल दें, जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। आपके चंद्र राशि के अनुसार बुध 9वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय: आदित्य हृदयम का नित्य जाप करें। कन्या राशि: आपकी चंद्र राशि के अनुसार केतु दूसरे भाव में मौजूद है, इस कारण इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों को छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कतें आएगी। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसे उधार पर ना दे और ना ही किसी से उधारी ले, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है।
जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने की मन बना सकते हैं। यदि किसी सरकारी कार्रवाई की वजह से घर की धनराशि कहीं रुकी हुई थी तो इस सप्ताह उसके मिलने की भी पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की जरूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर ध्यान दें। आपकी चंद्र राशि में शनि छठे भाव में मौजूद है और इसके परिणाम स्वरूप आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए हवन यज्ञ करें। तुला राशि, आपकी चंद्र राशि के अनुसार राहु 7वें भाव में विराजमान है और इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। चंद्र राशि में केतु के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है आपको खर्चों में उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपके सारे पैसों के खत्म होने के पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान न हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसे आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा सकेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप के चलते आपके और परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, जिसका असर सीधा आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का अपना सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: रोज ललिता सहस्त्र नाम का जाप करें। वृश्चिक राशि, आपकी चंद्र राशि में शनि चौथे भाव में मौजूद है और यदि आप मोटापे को अपनी समस्या से परेशान हैं तो इस सप्ताह आपको अपने वजन पर निरंतर नजर बनाए रखते हुए उसमें सुधार करने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और नियमित रूप से योगाभ्यास करें। चंद्र राशि में बृहस्पति के छठे भाव में मौजूद होने के कारण अगर आपने अपने घर के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पूर्व में किसी लोन के लिए आवेदन दिया था तो इस सप्ताह उसको लेकर आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो उसके संचय को लेकर गंभीर रहने की जरूरत होगी। इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना या करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ न कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सा धन खर्च करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वो वस्तु ही खरीदें जिनकी आपको आवश्यकता हो। उपाय: रोजाना 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि, आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है।
ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आप अपने वजन को काबू में रखने की जरूरत है। इसके लिए तली भुनी चीजों से परहेज करें। इस सप्ताह आपको सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफ़ी भरा काम न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। रिश्तेदार के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। हमेशा परिस्थितियां आपके अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। चंद्र राशि में बुध 5वें भाव में मौजूद है। इस कारण इस सप्ताह कई छात्रों को उच्च शिक्षा की अभिलाषा पूरी हो सकेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी राह में आने वाली अनेक चुनौतियों का सामना भी करना होगा, और इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हालांकि छात्र इस दौरान हर चुनौती से डट कर लड़ने और उस पर विजय प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। उपाय: रोजाना 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर ले। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते नहीं दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देना सीखना होगा। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आने वाले समय में बहुत परेशानियां हो सकती है। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उपाय: रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें। कुंभ राशि, स्वास्थ्य राशिफल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति राहु के साथ तीसरे भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र की हर कूटनीतिक राजनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आएंगे उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपका मान सम्मान भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को भी आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। उपाय: रोजाना 24 बार ओम मांडाय नमः का जाप करें। मीन राशि,
आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के दूसरे भाव में मौजूद है और आपके स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चले। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में आपको एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जिसके बल पर आप अपने आने वाले समय में अपनी शिक्षा में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल रहेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छे बदलाव लाने और अपनी संगति में सही सुधार करने की जरूरत होगी। उपाय: रोजाना 21 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करें।